फ्रेंड, यह आपका एमपीपीएस, बीपीएससी और यूपीएससी यह सभी का प्रीवियस पेपर का आपका क्वेश्चन घटना चक्र के बुक से है। और यह साइंस का आपका जितने भी साइंस के फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, अभी हम लोग बायोलॉजी में देखेंगे। और जितने भी आपका प्रीवियस पेपर का प्लेयर लिस्ट हमने बना दिया है, वहाँ से घटना चक्र को आप एक एक क्वेश्चन को देख सकते हैं। और जितने भी प्रश्न जो पूछे गए हैं बीपीएससी ट्राई 1 हो, 2 हो, 3 हो, सभी आपका प्रीवियस पेपर से ही कुछ न कुछ क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की स्तनधारियों में श्वसन होता है। और यह बीपीएससी टीचर में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस पेपर। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा कि किस तरह से आपका क्वेश्चन किया जाता है। ए ऑप्शन आपका है कि क्लोम द्वारा, बी ऑप्शन है श्वासन नली द्वारा, सी ऑप्शन है त्वचा द्वारा, और डी ऑप्शन है फुफ्फुस मीन्स फेफड़ा के द्वारा। तो आपका डी ऑप्शन सही होता है, फुफ्फुस मीन्स फेफड़ा के द्वारा या स्तनधारियों में श्वसन होता है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया में वायु में के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ए ऑप्शन आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है जल वाष्प, और डी ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो इसका डी ऑप्शन सही होता है। नाइट्रोजन के कारण यह जो श्वसन क्रिया में वायु का जो घटक होता है वह परिवर्तन नहीं होता है, वह नाइट्रोजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। ए ऑप्शन है ट्रैकियोल्स, बी ऑप्शन है बाकियोल्स, सी ऑप्शन है पल्मोनरी सिराएं, डी ऑप्शन है एल्वेयोली। तो इसका हमारा आंसर डी ऑप्शन सही होता है, एल्वेयोली। अगला क्वेश्चन है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति, ये ऑप्शन है कम हो जाती है, बी ऑप्शन है बढ़ जाती है, सी ऑप्शन है परिवर्तन नहीं होती है, और डी ऑप्शन है पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो बी ऑप्शन सही होती है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। ए ऑप्शन है पाचन क्रिया को, बी ऑप्शन है लीवर की कार्यशीलता को, सी ऑप्शन है किडनी की कार्यशीलता को, और डी ऑप्शन है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। तो इसका डी ऑप्शन सही होता है कि रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने में क्षमता को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। एडीपी आपका ये ऑप्शन है एडीपी, एएमपी, बी ऑप्शन है एटीपी, एडीपी, सी ऑप्शन है एडीपी और एटीपी, डी ऑप्शन है एएमपी से आपका एडीपी में होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होता है, एटीपी से एडीपी में आपका रूपांतरण ऊर्जा प्रदान होता है। अगला है कि श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है। ए ऑप्शन है एडीपी के रूप में, बी ऑप्शन है एटीपी के रूप में, सी ऑप्शन है एनएडीपी के रूप में, और डी ऑप्शन है CO2 के रूप में। तो इसका बी ऑप्शन सही होता है एनटीपी के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निम्युक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। ये ऑप्शन है वायु श्वसन, बी ऑप्शन है अवायु श्वसन, सी ऑप्शन है ग्लाइकोलिसिस, और डी ऑप्शन है जल अपघटन। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है वायु श्वसन में। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर को ताप है उसको नियंत्रित करता है। और यह आपका बीपीएससी ट्राई 11-12 में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए ऑप्शन है यहाँ पे हृदय, बी ऑप्शन है फेफड़ा, सी ऑप्शन है यकृत, और डी ऑप्शन विकृत। तो मानव शरीर को जब भी यह शरीर को ताप को नियंत्रित करता है वह हमारा बी ऑप्शन से फेफड़ा आपका नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है। तो सभी को पता है सी ऑप्शन हमारा है 72 बार यहाँ पे धड़कता है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय कब आराम करता है। ए ऑप्शन है कभी नहीं, बी ऑप्शन है सोते समय, सी ऑप्शन है 2 धड़कनों के बीच, और डी ऑप्शन है यौगिक आसन करते समय। और यह भी आपका क्वेश्चन
पूछा गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि दो धड़कनों के बीच में से हृदय कब आराम करता है। तो सी ऑप्शन है दो धड़कनों के बीच में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात मीन्स हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन है सीने में दर्द, बी ऑप्शन है पसीना एवं जी मचलना, सी ऑप्शन है वाह में दर्द एवं झंझनाहट, डी ऑप्शन है टांगों में दर्द। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही होता है। टांगों में दर्द होता है वह हृदयाघात से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 8। तो हमारा बी ऑप्शन सही होता है, हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला है मानव कलाई में नाड़ी स्पंद करती है। स्पंद ए ऑप्शन आपका है हृदय से तेज, बी ऑप्शन है हृदय से मंद, सी ऑप्शन है हृदय के बराबर और डी ऑप्शन है हृदय से स्वतंत्र होकर। तो हमारा सी ऑप्शन सही होता है, हृदय के बराबर होता है। अगला है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। ए ऑप्शन है 5 से 6 लीटर, बी ऑप्शन है 3 से 4 लीटर, सी ऑप्शन है 8 से 10 लीटर और डी ऑप्शन है 10 से 12 लीटर हो। यह भी बीपीएससी ट्राई में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ए ऑप्शन सही है, 5 से 6 लीटर आपका रक्त कुल परिमाप होता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त होता है। ए ऑप्शन है एक संयोजी ऊतक, बी ऑप्शन है एक उपकलित ऊतक और सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही होता है, एक संयोजी ऊतक होता है और भी आपका बीपीएससी ट्राई में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।